पहला क्वेश्चन जो है 13/3125, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 13/3125। सबसे पहले हर वाला अंश वाला तो टूटेगा नहीं। 13 तो एकदम अभाज्य संख्याएं है। कौन सी संख्या है? वो तो विभाजित नहीं होगा, केवल 13 से होगा ना तो 1 से होगा, तो हम उसको ऐसे रहने देते। अब देखते हैं नीचे हमें 31/25, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 13 में 31/25 को हम तोड़ते हैं। 31/25 को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तोड़ने आता है ना आप लोग? गुणनखंड आता है कि नहीं आता है? अब सबसे पहले हम क्या लगे? 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि भाग कब लगता है? जब किसी भी संख्या के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 और कितना होता है? कोई भी संख्या 2 से कब कटती है? जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। आपने अगर विभाज्यता का नियम पढ़ा हो तो। अब इसमें तो दिख नहीं रहा है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8, यानी 2 से जो है वो भाग नहीं लगे। अब सर कितना से भाग लगेगा? तो अब 2 के बाद क्या आता है? आप हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे कि सर आपने 1 से क्यों नहीं भाग दिया। 1 मतलब एक से क्यों नहीं भाई? बाबू 1 से हम भाग करें, गुणा करें तो सब में कर दे, ये सब में हो जाएगा, फिर वही संख्या प्राप्त होगी, फिर वही संख्या क्या होगी? तो 1 से कोई मतलब नहीं है, हम 2 लेंगे। अब 2 के बाद मतलब 3 में आता है, तो 3 का विभाज्यता क्या होता है कि सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए। या आपको एक और ट्रिक बता देते हैं, देखिएगा ना, देखिएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 नहीं नु कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं। ये आप देख लीजिए जोड़ के, 5 2 7, 7 गो 1 8, 8 3 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा। ऐसा करेंगे, लेकिन हमने एक दिमाग में आया कि इसके लास्ट में 5 है तो सीधे 5 से भाग दे। कितना से भाग दे? ऐसे हमें आ जाएगा, तो 5 से भाग देते हैं। तो जब हम इसमें 5 से भाग देते 6 5 30 आया 1, 5 दूना 10, 50 25। मैथ कुछ नहीं है, बस गुणा भाग है। जितना हम कैलकुलेशन फास्ट करेंगे ना, उतने हम सवालों को एकदम इजीली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इजीली सॉल्व। यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ से 5 कम ऐसे कटाते चलिए, ऐसे करें 5 कम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर ऐसे 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर ऐसे, फिर 5, ऐसा हो रहा है ना। यानी 5 1 2 3 4 5। अगर इसको ऐसा लिखना होगा तो 5 के पावर 5। हमें तो दिख रहा है कि सर 5 के पावर 5 चाहिए और इसका एक पटीदार होना चाहिए। वो पटीदार क्या होना चाहिए? 2, क्योंकि इसके अलावा तो कोई पटीदार है नहीं। अगर 2 आएगा तो हमारा काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब यहां से हम चलते हैं 13 में 5 के पावर 5 अगुणे 2 के पावर 5 अगुणे 2 के पावर 5। ऊपर भी 2 के पावर 5 से, नीचे भी 2 के पावर 5 से करा दिया ना। इजली हमने कराया कि नहीं कराया? ऐसे क्यों कराया? मतलब ऐसा हमने ही क्यों कराया सर? क्योंकि हमने देखा कि 5 जब आ गया है, इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, तो हम क्यों ना 2 ले ले और ऊपर भी ले ले, फिर ये दोनों कट जाएगा तो फिर तो वही बचेगा। दोनों फिर कट जाएगा तो फिर तो वही ना बचेगा। अब यहां से हमारा हो गया काम क्या हो गया? तो देखना मेरे लाल, 2 को 5 हली गुणा, आगे इसको करते 2 को 5 हली गुणा करेंगे। अब तो यहीं से आपका हो जाएगा कि सर भाग तो देना नहीं है, 5 और ये 2 आ गया ना, इसके अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं है, तो आपके यही आंसर आ गई। तो कौन सा दशमलव है? आप दशमलव प्रसार हमें निकालना है। क्या निकालना है? दशमलव प्रसार। तो कैसे निकालेंगे सर? तब हो गया 5, 2 को 5 हली गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 हली, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी ऐसा हो जाएगा 13 गुणे 32। अब बटा में ऐसा हो जाएगा 5 गुणे 2, इसका पावर कितना? 5। अभी पीछे ही बताए हैं कि नहीं?
अब देखना मेरे लाल, अब गुणा करो, 13 दूना 26 और 13 तिया 39 और 2 41 और बटा में 5 दूना 10, 10 के पावर को जीरो, 5 जीरो आ गई ना, कितना आई आ गई, 5 दूना 10 आई 13 दूना 26 और 13 तिया 39 2 41, बस हो गई। अब चलो दशमलव प्रसार हमने के देख ला, गिन लो 1 2 3 4 5, पीछे से कौन अंक 4 1 6, इधर तीन को बा है 4 है 5, दशमलव कहाँ जाए, पीछे से चल जाए, दशमलव यहाँ आ गया ना, ये हो गया दशमलव प्रसार। ये क्या हो गया, आपका आंसर तो यही आ गया है। बात समझ रहे हैं ना। अगर 5 के अलावा या 2 के अलावा कोई अन्य गुणाखंड होता है तो सीधे कहते कि सर क्या है, काहे है, तो लिख देते हैं कारण कि सर हर में जौन बानू 2 और 5 के रूप के 9 छे, 2 और 5 के रूप के 9 छे, यही से शांत नहीं है। ये क्या नहीं है, शांत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 17 बटे 8, एक और ले लेते हैं 64 बटे 455, 64 बटे 455, ठीक है। एक क्वेश्चन 64 बटे 455, ठीक है, ठीक है ना। हमें केवल बताना है कि शांत है कि अशांत है, लेकिन हम साथ में आपको दशमलव प्रसार भी निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब दशमलव में भी संख्याओं को कैसे निकाल सकते हैं बिना विभाजन किए, बिना भाग दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं भाग, नहीं। अब आराम से करेंगे इसको सर, देखिएगा 17 तो टूटेगा नहीं, हम तोड़ेंगे किसको, 8 पैसे तोड़ सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते 2 के पावर 3 नहीं लिख सकते थे, कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो कोई मुश्किल है नहीं, 2 के पावर 3 लिख दिए ना। अब सर 2 तो आ गया, हमें अब किसको चाहिए, 5 को चाहिए, तब 5 के पावर कितना चाहिए, 3, तो ऊपर भी 5 के पावर कितना 3 है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर गणित के नियम का उल्लंघन होगा। अब फिर से फिर ये कट जाएगा तो फिर वही बचेगा ना। अब तो आपका काम खत्म, अब तो सीधे दिख रहा है कि 2 और 5 है, तो कौन सा है, शांत दशमलव है। कोई पूछता है क्यों है, तो कहेंगे सर कि जो इसका हर जो है ना 2 और 5 का रूप का है, 2 और 5 का रूप का है या गुणनखंड है, 2 और 5 का क्या है, गुणनखंड है, इसलिए क्या है, शांत दशमलव। अब चलोगे सर, कहिए सर इसका निकालिए तो दशमलव एकदम इजिली निकालेंगे। 17 गुणे 5 के 3 हाले गुणा तो 125 और बटा में 5 दूना 10, 10 के पावर 3 तो 3 को 0, ऐसे करेंगे ना फास्ट, समझ में आ रहा है ना कि कैसे हुए हैं। तो 5 दूना 10, जितना पावर हुई तो को 0, तो 1 पर को 0, 10 पर 3 को 0 मत देना, ए पर को 0 3, ठीक है ना। अब कहोगे सर ऐसे कैसे गुणा करेंगे, तब हो गया 17 5 हाथ में 8 और 17 दूना 34 8 42 हाथ में 4, 17 कम 17 या 4 21 और बटा में 1000। अब आपको पता है कि पीछे से चलेंगे क 1 2 3 1 2 3 2.125, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं विनोद, ऐसे निकालते हैं, है कि नहीं। चलो आओ, अब इसको कैसे करेंगे सर, तो अब देख लीजिए, इसको 64 को तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, तो ऐसे तोड़ सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग किए थे कि 2 के पावर 5, 64 को तोड़िए ना, ऐसे 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6, गलत है ना कर दिए हैं, सही है ना कि नहीं है, सही है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 6 अब बटा में 455 को अब तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, 455, तोड़े ना कि ना तोड़े, तोड़ते हैं।
आपको दिख रहा है कि ऐसे लग रहा है कि 5 से ही होगा कि नहीं होगा? है होगा। कितना से होगा? 5 से। 9 पचे 45, 5 से कम 5। अब तो आपको लग रहा है कि 13 से होगा, 7 से होगा, तो 13 7 91। अब लग रहा है आपको किससे होगा? 13 से 1, यानी ऐसे हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13। अब आप हमें बता दीजिए, इसमें तो 5 दिख रहा है, 2 आप कहिएगा सर 2 इधर भी रख दीजिए ना और 2 नीचे भी रख। ना 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 ना, केवल नियम कहता है कि हमने के दुइये को पड़ी रहा 5 और 2 एकरा ला केहू हमने के बीच में आयल निमन नहीं खे। तो सीधे बोले जाए ना सर कि क्या है? आसान आवर्ती है। क्या है? आसान आवर्ती है। बात समझ में आ रहा है? कैसे है सर? क्योंकि इसका हर जो है 2 गुणे 5 के गुणनखंड का रूप का नहीं है। बात समझ में आ रहे हैं? तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे, ठीक है? क्योंकि कह नहीं रहे हैं हम लोग, खाली शांत का निकालेंगे। क्वेश्चन में शांत का ही पूछता है, अशांत का नहीं पूछता है। अब आगे चलिए, 4 नंबर चलिए। 15/1600 कितना? 15/1600। सबसे पहले कटा दीजिए। हमने देखा कि इसमें अगर भाग देते हैं 5 से तब 3 आ जाएगा। अगर इसमें भाग देते हैं तब 5 3 15, 1 5 दूना 10 है, कितना हो जाएगा? 0। ठीक है ना? कि नहीं हो जाएगा? यानी इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? बाकी क्वेश्चन नहीं कटने वाले थे इसलिए हमने नहीं कटाया। समझ में आ रहा है ना? जो कटने वाला है उसको हमने क्या कर दिया? कटा दिया। अब चलिएगा, अब इसको तोड़िए। ऊपर वाला तो तोड़ नहीं सकते, 320 को ऐसे कर सकते हैं क्या? तो 160, फिर 80, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6, यानी आप गुणे 5 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा 3 बटे 2 के पावर 6 गुणे कितना? 5। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तो एक काम हो रहा है, इसमें 2 भी और 5 है, लेकिन पावर तो बराबर नहीं है। घात बराबर हम करेंगे बराबर। इसका पावर कितना होता है? 1। तो 1 है और कितने 5 चाहिए? 5, यानी 3 गुणे 5 के पावर 5 बटा में 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 5। 5 के पावर 5 कट जाएगा ना? हमने क्यों? क्योंकि इसका पावर और इसका पावर आपस में क्या करने होंगे? बराबर। तो होता गया मेरे लाल 5 के पावर 5। आगे ऐसे करते हैं, तो 5 के पावर 5 को गुणा कराएंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 2 4 6 हो गया। 50 25, 25 25 125, 25 25 125, 25 625, 625 25 3125, कितना? 3125 गुणे कितना? मैथ गुणा करने का है ना? हमको मतलब ऐसे है तो तुम लोग भी कर लेना। अब चलना, याद मत करना, मैथ समझ के ही बनाने होते हैं, ठीक है ना? अब चलना यहाँ से। अब ये तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी 2 गुणे 5, दोनों के पावर कितना हो जाएंगे? 6। 5 को 1 6, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यहाँ लिख देते हैं। अब इसको इससे गुणा करा दीजिए। 3 5 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 3 3 3 क्या 9 बटा में 10 के पावर को 5 दूना 10, 6 गुना 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, यानी तो 4 गो है, तो एक और 0 देंगे, यहाँ 6 गो 1 2 3 4 5 6। ये तो आपको यहीं पता चल गया था कि क्या है, चल गया था कि नहीं? हमेशा बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना?